तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। और जो केव स्पीड यहाँ पे था ना, हमारा मेकाडोस को बहुत ही मारता, मार मार के पूरा पिछवाड़ा लाल कर देता है। वो भी सामने से चैलेंज यहाँ पे कर देती है, सर तू मेरे को इतना मार रहा ना, अगर हिम्मत यहाँ पर है मुझे जहाँ से मार के दिखा। हमारा मेकाटा भी कहता है ज्यादा नाटक मत करे, मुझे मालूम है तो जो पूरा केव है ना, तो पूरे केव की स्पीड यहाँ पे, जब तक केव को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते जब तक तुझे यहाँ से यहाँ पे नहीं मार पाएंगे। ये भी कहती है या सही तूने पकड़ा है, अगर हिम्मत यहाँ पे तो मुझे पकड़ के दिखा। इतना बोल करे ना वो खुद को टेलीपोर्ट करके दूर यहाँ पे आ जाते के लिए बेटा पकड़ के आ गई, पकड़ के दिखा। हमारा मैं कटर भी यहाँ पे कहता है साली मैं तुझे सबक सिखा रहा था क्योंकि भाई तू बदमाश बच्ची यहाँ पे थी और तू मेरे हाथों से बच के जाएगी। वो भी कहती है बच के जाऊंगी, हिम्मत पकड़ ले ले। हमारा मैं कटर एक उसके मुंह के ऊपर आ जाता है और जैसे उसके मुंह के पास आता है ना, ये इसका कोई टेक्निक था जिस टेक्निक से ना देख सकते हैं ऐसा कुछ इल्यूजन वाला तैयार कर लेती है एक आदमी। और वो आदमी कहता है सुनो आपने द ग्रेट एम्पायर, मैं सामने घुटने पे आओ और मुझसे यहाँ पे माफी मांगो। हमारा मैं कटर नहीं आता तो वो भी कहता भाई आ जा यार, तुझे मुझसे डर नहीं लगता क्या? हमारा मैं कटर कहता तुझसे डर रखूं? अबे तू एक इल्यूजन यहाँ पर है, इल्यूजन से डरने लग जाऊं? इतने भी मेरे बुरे दिन यहाँ पे नहीं आए। इल्यूजन की धज्जियां उड़ा देता है और स्पीड से यहाँ पे कहता है स्पीड के बच्चे तेरी इल्यूजन तो यहाँ पे गया, अब तेरा क्या होगा? उसको डर लगने लग जाता है कि बाप रे आदमी है या क्या है। हमारा मैं कटा उसके पीछे आ जाता है कोड़े लेकर के, बेटी अब तू कहाँ जाएगी? और भागती है। हाँ तो उसी कोड़े से नसा जकड़ लेता, पकड़ लेता स्पाइडरमैन के जाली जैसा और पकड़ के खींच लेता और कहता हाँ अब तू मेरे हाथों में आ चुकी है, तू एकदम बिगड़ी हुई औलाद यहाँ पर जिसको बिना मारे ना सुधारा नहीं जा सकता, तो मार मार के अब मैं तुझे पूरा लाल कर दूंगा। तो अपना नाना भी दूर से देखता कि यार उस बच्चे के साथ ऐसा करे ना तो मुझे काफी गंदी फीलिंग यहाँ पे आ रही है। और रही बात जो इल्यूजन यहाँ पे था, वो कोई इल्यूजन यहाँ पे नहीं था, सच्ची में ना एक एम्पायर यहाँ पे थे, ग्रेट एम्पायर यहाँ पे थे। वो मरने से पहले अपना जो शील्ड है ना, अपना शील्ड की प्रोटेक्शन यहाँ पे देके गए थे। हाँ तो शील्ड की प्रोटेक्शन थी, उन्होंने शील्ड की प्रोटेक्शन को एक बार में यहाँ पे उड़ा दिया। माना पड़ेगा एक घर यहाँ पे पड़ा हुआ, लेट मी गो इन देयर घर। तो उस घर में जैसे जाता ना ढेर सारी भाई बुक्स यहाँ पे पड़ी थी, जिस बुक के अंदर ना पीर की रेसिपी के बारे में बहुत सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई थी, जो कि उसी एम्पायर का जो इल्यूजन यहाँ पे था ना, वो जब जिंदा था हाँ तो बड़ा कमाल का ना एल्केमिस्ट फेमस यहाँ पे था, फार्मिंग करता था, बहुत सारी चीजें करता था, उसी से रिलेटेड ना ये बुक्स यहाँ पे थी। काफी कमाल कमाल की बातें लिखी हुई है, अगर दामाद जी को दिखाऊंगा ना उनको बढ़िया लगेगा। उतने में स्पीड यहाँ पे पीछे से आती है, रो रही थी, माफी मांग रही थी, गिड़गिड़ाई यहाँ पे रही थी, प्लीज मुझे माफ कर दो यार, मुझे नहीं मालूम था। वो दोनों मियाँ बीबी बड़े कमीने हरामी यहाँ पे थे यार, वो लोग मरना डिजर्व यहाँ पे करते हैं, मुझसे गलती हो गई माफ कर दो। हमारा मैं कटा कहता है तू रो काहे को रही है भाई, रोते बच्चे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तू जब तक रोएगी ना जब तक मैं बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। उसको और रोना आ जाता है कि अरे यार ऐसा मत करो। अपना नाना भी कहता है कि अरे प्लीज यार छोड़ दो, तो हमारा मैं कटा छोड़ देता है। ये कह दो कि नाना जी कह रहे इसे मैंने छोड़ दिया वरना मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, तो भी टांगे पकड़ लेती कि नाना जी अरे आपका शुक्रिया, आपने हमारी जान यहाँ पे बचा ली। तो नाना अपने टीएन से कहता कि अरे दामाद जी जरा यहाँ पर आओ ना, यह देखो मुझे यहाँ पे क्या क्या चीजें मिली है, ये देखिए भाई इसके अंदर ना खेती बाड़ी कैसे करते लिखा हुआ है, इसके अंदर भाई जानवरों को कैसे पालते पोसते लिखा हुआ है, इसमें पील कैसे बनाते उसमें लिखा हुआ है, ये सारी चीजें आपको पसंद है ना, ये देखिए इसमें ये भी लिखा है, इसमें ये भी लिखा है और इसमें तो ये भी लिखा हुआ है। हमारा टीएन सोचता है कि भाई ये सारी चीजें मुझे पसंद यहाँ पर है, लेकिन जब नाना ऐसा बता रहे ना यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा ना मैं कोई गरीब आदमी यहाँ पर हूँ, मुझे एक जिराग यहाँ पे मिल गया और मैंने जिराग यहाँ पे निकाला ऐसा घसड़ा, तो जिराग के अंदर से नाना निकले और नाना मुझे किताब यहाँ पे दे रहे कि भाई ये लो खेती बाड़ी का किताब, ये लो भाई सब्जी उगाने का किताब, और ये लो बीबी को 101 खुश करने के तरीकों की किताब। क्या मतलब खड़े नहीं होता तो बीबी खुशी नहीं होगी? हाँ तो बड़ा बोर होता है, इतना बोर होता है ना कि उसकी आँख यहीं पर लग जाती है। और कुछ समय बाद नाना जगाता है कि दामाद जी जगिए, ये देखो मैंने क्या कर दिया। टीएन भी लाइक अब क्या कर दिया, तो जो भी घर यहाँ पे था ना उस घर की पूरी साफ सफाई यहाँ पे कर दी थी, पूरा जैसा चमक रहता। तो ये कहता भी टीएन कह रहे नाना जी यार अब नाना यहाँ पर हो भाई, मेरे साफ सफाई करते हुए अच्छा थोड़ी ना लगते हो। ये भी कहता नहीं हमने आज से इतनी किताबें ली है तो बदले में भाई मेरा भी छोटा सा फर्ज बनता, कई दिनों से साफ सफाई नहीं हुई, मैंने कर दिया। बाहर मैंने ढेर सारे अनाज यहाँ पे लगे हुए देखा, चलो अनाज को तोड़ कर ले जाकर ना हम जेनस जोंग को यहाँ पे देंगे ताकि हमारे लिए टेस्टी टेस्टी खाना यहाँ पे बना सके। वो जो स्पीड यहाँ पे थी ना टांगे पकड़ कर रोने लग जाते कि अरे यार बाहर जो चीजें लगी हुई ना वो अनाज यहाँ पे नहीं है, वो स्पिरिचुअल बेसिकली स्पिरिचुअल अनाज यहाँ पर, स्पिरिचुअल जड़ी बूटियां है और तुम उसको नॉर्मल अनाज जैसा यहाँ पे ट्रीट करो। मैंने अपनी मेहनत से उनको भाई बोया था, उगाया था, पाल पोस के बड़ा किया था, ऐसा बोल के उसकी बेइज्जती ना करो जी। हमारे में कहता है तू कैसा भी उगा ले वो हमारे लिए अनाज के बराबर है, हम जाएंगे उसको तोड़ के भी लेके जाएंगे, तुझे कोई एतराज है क्या? वो डर जाती हो, कहती मेनू एतराज, मेनू क्या एतराज होगा, मुझे कोई एतराज यहाँ पे नहीं है भाई। वो बड़ी कमाल कमाल की स्पिरिचुअल जड़ी बूटी है, उसका जो खाना बनेगा बड़ा टेस्टी होगा, तुम खाओगे तो भाई अच्छा यहाँ पे लगेगा। हमारे में भी कहता चलो यार सही बातें बोली, वो
भी कहती जब तक आप खुश रहोगे हम जब तक सही सही बातें यहाँ पे बोलते रहेंगे। अपना नाना कहता है कि वेल इस केव को मिला के टोटल है ना हमारे शाओ फैमिली के अंदर में 5 केव आते, बाकी केव के अंदर कभी भी ना स्पीड यहाँ पे नहीं थी। आई डोंट नो इसी केव के अंदर स्पीड यहाँ पे काहे को आ गई। तो हमारा टीएन बताता है कि आपने कहा था कि जितने भी केव है ना उसमें से ये जो केव है ना इस केव पे ज्यादा ध्यान यहाँ पे दिया जाता है, यानी यहाँ पे ज्यादा ध्यान दिया। हाँ तो ये केव ज्यादा इंप्रूव यहाँ पर हुआ। जब कोई चीजें ज्यादा इंप्रूव हो जाती है ना तो उसके अंदर अपनी एक जान आ जाती है, तो समझो भाई ये उसकी जान है बस। और क्या जो सुनते नाना भी कहता है ये तुमने ठीक बोला। स्पीड को मनी मन होना आता है कि यार आई डोंट नो कब तक के लोग यहाँ पे रहेंगे और कब तक मुझे लूट के ऐसी कंगाली यहाँ पे करते रहेंगे। बाहर आते तो बाहर ढेर सारी कमाल कमाल की स्पीच और जड़ी बूटी और बड़ी कमाल कमाल की चीजें यहाँ पे थी। तो नाना भी कहता है यार मजा आ गया दामाद जी, आप टेंशन मत लीजिए, आराम कर लीजिए। जो बाकी अनाज वगैरह जो भी अनाज या दवाइयाँ ना उसको मैं यहाँ पे उखाड़ के अपने साथ ले जाने को तैयार हूँ। जो सुंदर टीएन कहते हो ठीक है इतना बोल के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। और जो बच्ची यहाँ पे थी ना स्पिरिट वो भी ऐसा पंखा होती हो कहती ठीक है ना हमारा मैं कहते यार ठीक है भाई सब कुछ यहाँ पे ठीक है। और इसका जो मेन मालिक था ना वही ग्रेट टेम्पर था भाई, जिसके इल्यूजन ने मुझे रोकने की कोशिश यहाँ पे की थी। यार मानना पड़ेगा उसने बड़ी कमाल कमाल की चीजें यहाँ पे उगाई है। और मैंने बेचारे के क्लोन को लात यहाँ पे मारा था, तो अगली बार यहाँ पर मिलेंगे ना हाँ तो उनको मैं सामने से सॉरी वोरी यहाँ पे बोल दूंगा, तो शायद हो सकता है वो जो ग्रेट टेम्पर या तो मरा नहीं होगा या मरने को तो उसकी आत्मा यहाँ पर होगी, यानी मिल सकते हैं आगे चलकर। तो सामने से ये भी कहती ना मेन गलती मेरी थी, बदतमीजी मैंने कर दी थी, मैं भी उनसे माफी मांग लूंगी और तुमसे भी माफी मांगती हो। हमारा टीएन भी कहता है चलो तुम बच्ची हो, बच्ची लोग को सिखाया जा सकता है गुड़। उतने में नाना कहता हो गया। हमारा मैं कहता कहती इतना जल्दी नानी खुश रहती है क्या? वो कहती है अरे सामान कलेक्ट करके हो गया। टीएन कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, बढ़िया किया, चलो अब यहाँ से जाना चाहना मतलब अब हमको यहाँ से जाना चाहिए। हद तक पोर्टल के पास आते जाने को तैयार थे, लेकिन तभी पोर्टल के अंदर से ना हथौड़ा यहाँ पे बाहर आता जो हमारे टीएन को लगने वाला था। नाना चिल्लाते अरे संभल के, हमारा मैं कहता सही सही वहीं पे खड़ा था, हिलता नहीं है, और जो अटैक करा था ना अटैक कोई और रोक देता है। तो हमारा मैं कहता भी कहता अच्छा तुम हो क्या, तुमने मेरे पे अटैक करने की कोशिश किया, मतलब गलत किया तुमने। तो मालूम है कि ये कौन था? अभी वही ग्रेट टेम्पररी यहाँ पे था और कोई नहीं, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। यानी पक्का ये तो आत्मा मुझे देखने से लग रहा है हाँ तो रियल में मारा जा चुका होगा उसका आत्मा या उसका क्लोन या बच्चे कुछ आत्मा का जो भी हिस्सा जो कुछ है वो अगले एपिसोड में क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली क्या है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।